नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको साप्ताहिक राशिफल 7 जुलाई 2025 से 13 जुलाई 2025 तक का बताने जा रहा हूं। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं ज्योतिष संबंधी सभी प्रकार की जानकारी, सूत्र, वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि का तत्व है अग्नि, स्वामी ग्रह है मंगल। स्वभाव ऊर्जा से भरपूर, साहसी, पहल करने में वाले, कभी कभी आवेगी अर्थात जल्दबाजी में, गुस्से में निर्णय लेने वाले। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आपाधापी भरा रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर, कारोबार में कुछ एक अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान छोटे छोटे कार्यों को भी पूरा करने के लिए आपको अधिक मेहनत और प्रयास करना पड़ेगा। सप्ताह की शुरुआत में छोटी यात्राओं के योग बनेंगे। इस दौरान भावुकता में आकर लोगों पर आंख मूंद कर विश्वास करने की बोल ना करें। सप्ताह के पूर्वार्ध में नौकरी पेशा लोगों के कार्य जब तक सिद्ध ना हो जाएं, तब तक अपनी योजनाओं को गुप्त रखने की आवश्यकता रहेगी। व्यवसाय से जुड़े अहम फैसलों के लिए सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध ज़्यादा शुभ और लाभदायक रहेगा। सप्ताह के मध्य में धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में आपकी सहभागिता रहेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप धैर्य और विवेक से अपनी समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको अंततः कामयाबी भी मिलेगी। इस दौरान आपका मन कोलाहल से दूर किसी शांत जगह पर जाने का करेगा। आपका अधिक समय चिंतन मनन में बीतेगा। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह मिश्रित फलदायी रहने वाला है। मेष राशि के जातक यदि अपने प्रेम संबंध को मधुर बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें अपने रिश्तों के बीच में किसी भी प्रकार का ईगो लाने से बचना चाहिए। उपाय: प्रतिदिन सिंदूर का तिलक लगाएं और हनुमंत उपासना में हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार जरूर करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि की तत्व है पृथ्वी, स्वामी ग्रह है शुक्र। स्वभाव स्थिर, धैर्यवान, मेहनती, व्यवहारिक। वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ और उन्नति प्रदान करने वाला साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत से ही आपको दैनिक कार्यों में अनुकूलता बनी रहेगी। आपको घर और बाहर दोनों जगह लोगों से भरपूर सहयोग और समर्थन मिलता हुआ नजर आएगा। आप सभी ओर से खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। कार्यक्षेत्र में सीनियर की आप यह विशेष पर कृपा बरसेगी। सप्ताह के मध्य में आप सुख सुविधा से जुड़ी चीज़ों का क्रय कर सकते हैं। आपकी भूमि, वाहन और वाहन आदि का सुख प्राप्त होगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह गुडलक लिए हुए है। आपका जहां तहां अटका धन अप्रत्याशित रूप से निकल सकता है और आपको भूमि, वाहन आदि का सुख प्राप्त होगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह गुडलक लिए हुए है। आपका जहां तहां अटका हुआ धन अप्रत्याशित रूप से निकल जाएगा और आपको कोष की शोभा बढ़ाएगा, अर्थात आपका पैसा आएगा इस हफ्ते। व्यवसाय को आगे बढ़ाने की योजना फलीभूत होगी। छात्र वर्ग के लिए यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। सप्ताह के मध्य में उन्हें बहु प्रतीक्षित शुभ सूचना की प्राप्ति संभव है। शिक्षा के प्रति उनकी निष्ठा बढ़ेगी और एकाग्र मन से वे पढ़ाई लिखाई पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। रिश्ते नाते की दृष्टि से पूरा सप्ताह सामान्य रहने वाला है। पूरे सप्ताह आपके अपने माता पिता एवं अन्य परिजनों के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति आकर्षण एवं लगाव रहेगा। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं और पूजा में श्री सूक्त का पाठ करें। दर्शकों, बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि का तत्व है वायु, स्वामी ग्रह है बुध। स्वभाव है बुद्धिमान, संवाद कुशल, जिज्ञासु, बहुमुखी प्रतिभा वाले। दर्शकों, मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य लिए हुए है। यदि आप व्यवसायी हैं और बीते कुछ समय से बाजार में मंदी का सामना कर रहे हैं
या फिर कारोबार में आपको मन मुताबिक लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही है तो आपकी यह शिकायत इस हफ्ते दूर हो सकती है। इस सप्ताह आपको कारोबार में मनचाहा लाभ होगा। किसी लाभदायक योजना से भी जुड़ने का अवसर प्राप्त हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए यह सप्ताह विशेष फलदायी रहने वाला है। आप स्वयं की बुद्धि एवं चातुर्य से अटके हुए कार्यों को पूरा करने में कामयाब होंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय उत्तम फलदायक बना हुआ है। नौकरी पेशा जातकों को कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में लोग आपके परिश्रम और प्रयास की प्रशंसा करेंगे। इस सप्ताह कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में स्थितियां आपके पक्ष में आ सकती हैं। सत्ता सरकार से जुड़े लोगों से मेलजोल बढ़ेगा। रिश्ते नाते की दृष्टि से पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। जीवन साथी के साथ आपकी अच्छी ट्यूनिंग बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन सुख में बना रहेगा। प्रेम संबंधों में नज़दीकियाँ बढ़ेगी। एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए उनका आदर करेंगे। उपाय: प्रतिदिन तुलसी जी की सेवा करें तथा पूजा में श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि का तत्व है जल, स्वामी ग्रह है चंद्र। स्वभाव भावुक, संवेदनशील, परिवार प्रिय, सुरक्षात्मक। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायी रहेगा। इस सप्ताह आपकी चीज़ें कभी मन मुताबिक तरीके से बनती हुई नजर आएंगी तो कभी आपको कार्यों में अनचाही समस्याओं से जूझना पड़ेगा। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह इन लोगों से खूब सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी जो अक्सर भावनात्मक दबाव बनाकर आपको ठगने की या फिर कहें अपना काम निकलवाने की कोशिश में लगे रहते हैं। आपको समझना होगा कि यह सप्ताह दया नहीं, दाव दिखाने का है। ऐसे ही किसी भी निर्णय को लेते समय दिल के साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करें। नौकरी पेशा लोगों को सप्ताह के मध्य में उकसाने पर क्रोध करने से बचना होगा। इस दौरान लोगों की छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करके अपने लक्ष्य पर फोकस करना उचित रहेगा। कारोबार की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। इस दौरान आपको अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। रिश्ते नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए सप्ताह आपको सही होते हुए भी कुछ लोगों के सामने झुकना पड़ सकता है। इस सप्ताह विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से उचट सकता है और उनकी एकाग्रता में कमी आ सकती है। उपाय: प्रतिदिन शिवलिंग पर दूध एवं जल चढ़ाएं तथा रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का जाप करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि का तत्व है अग्नि, स्वामी ग्रह है सूर्य। स्वभाव आत्मविश्वासी, नेतृत्वकर्ता, ऊर्जावान, उदार। साप्ताहिक: सिंह राशि के जातकों के लिए सप्ताह सोने जैसा शुभ और लाभप्रद बना रहेगा। इस सप्ताह आपके सभी सोचे हुए कार्य समय पर आपके मन मुताबिक पूरे होते हुए नजर आएंगे। करियर हो या फिर कारोबार, हर जगह आप अपने विरोधियों पर विजय हासिल करते हुए मनचाही प्रगति हासिल करेंगे। सप्ताह के पूर्वार्ध में आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। करियर की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। विशेष रूप से विदेश संबंधी कार्य करने वालों के लिए यह अत्यंत ही अनुकूल समय रहने वाला है। इष्ट मित्रों के सहयोग से आप अपने कारोबार को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। सरकारी कार्यों में स्थिति मजबूत होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में भूमि, भवन, वाहन आदि क्रय करने के लिए स्थिति शुभ रहेगी। इस दौरान आपको माता पिता का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी प्रिय व्यक्ति के आगमन से घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। इस दौरान परिवार संग अचानक से पिकनिक पार्टी का प्रोग्राम बन सकता है। आपके पारिवारिक सुख संतोष में वृद्धि होगी। उपाय: प्रतिदिन भगवान भास्कर यानी सूर्य देवता को अर्घ्य देकर सूर्याष्टक का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि का तत्व है पृथ्वी, स्वामी ग्रह है बुध। स्वभाव विश्लेषणात्मक, व्यवस्थित, मेहनती, तार्किक। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह सोचे हुए कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए अधिक कर्म, अधिक परिश्रम और अधिक प्रयास की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप आलस्य और अभिमान छोड़कर ऐसा करने में कामयाब रहते हैं तो आप जीवन में आने वाली सभी अड़चनों की दूर करते हुए अंततः सफलता और लाभ प्राप्त करेंगे। इस दौरान आपको ऋण रोग और शत्रु से बचना होगा।
यदि आप कारोबारी हैं तो धन के लेन देन में खूब सावधानी बरतें। भूमि भवन के क्रय विक्रय की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए शुभ नहीं है। ऐसे में इस विषय को सोच समझकर निर्णय लें। रिश्ते नातों की दृष्टि से यह सप्ताह बिना जुला रहने वाला है। इस सप्ताह प्रेम प्रसंग में कदम बढ़ाते समय सावधानी बरतें तथा उतावलेपन से बचें। दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए जीवन साथी की भावनाओं का आदर करें तथा उसकी सेहत का ध्यान रखें। प्रतिदिन गणपति को दुर्वा चढ़ाकर श्री गणेश अष्टों का नित्य पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि का तत्व है वायु, स्वामी ग्रह है शुक्र, स्वभाव सौम्य, न्यायप्रिय, सामाजिक, असंतुलित। सब तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सकारात्मक फल लिए रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत से ही आपको प्रत्येक कार्य में मनचाही सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह आपके आर्थिक स्तोत्र में वृद्धि होगी। मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी। नौकरी पेशा लोगों की पदोन्नति के योग बनेंगे। यदि आप अपनी नौकरी में बदलाव के लिए प्रयासरत थे तो इस सप्ताह किसी इष्ट मित्र से मदद की आपकी यह ख्वाहिश पूरी हो सकती है। सप्ताह के मध्य में आप अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए उसमें बड़ी पूंजी लगा सकते हैं। साझेदार और कर्मचारियों के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे। अटकी हुई योजनाओं में गति आने से आपके भीतर सकारात्मकता बढ़ेगी और आप दोगुने जोश के साथ कार्य करेंगे। इस सप्ताह आपका अपने परिवार के लोगों के साथ बेहतर तालमेल बना रहेगा। आपका भौतिक सुख साधनों एवं विपरीत लिंग के प्रति प्रेम और आकर्षण बढ़ेगा। यदि आप पहले से प्रेम संबंध में बने हुए हैं तो लव पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। जीवन साथी से कोई बड़ा सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। ससुराल पक्ष की तरफ से सुख संयोग मिलने की संभावना बनेगी। सेहत सामान्य रहेगी। उपाय: प्रतिदिन स्फटिक के शिवलिंग की सफ़ेद चंदन से पूजा एवं शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करें। दर्शकों, बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि का तत्व है जल, स्वामी ग्रह है मंगल, स्वभाव गूढ़, मजबूत, इच्छा शक्ति, साहसी, रहस्यमय। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह अत्यंत ही थोड़ा खर्चीला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपके सिर पर अचानक से कुछ एक बड़े खर्च आ सकते हैं, जिसके चलते आपका बना बनाया बजट गड़बड़ा सकता है। पूरे सप्ताह तमाम तरह की उतार चढ़ाव बड़ी स्थितियों के बने रहने के बावजूद यदि आप धैर्य और विवेक को बनाए रखते हैं तो चीज़ें अत्यंत आपके पक्ष में आएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जितनी सकारात्मकता और ऊर्जा के साथ अपने कार्य को अंजाम देंगे उतनी ही सफलता और लाभ प्राप्त होगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो सप्ताह के पूर्वार्ध में भुगतान के अटकने की समस्या आ सकती है। इस दौरान आपको जोखिम भरे निवेश अथवा धन उधार देने से बचना चाहिए। अपनी देनदारियों को समय से चुकाने का प्रयास करें। नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह के उत्तरार्ध का समय शुभता लिए रहेगा। इस दौरान रोजी रोजगार के संबंध में की गई यात्रा शुभ साबित होगी। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह मिश्रित फलदायी रहने वाला है। इस सप्ताह आपको प्रेम प्रसंग में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। प्रेम संबंध को मधुर बनाए रखने के लिए लव पार्टनर के साथ वाद विवाद करने से बचें। इस सप्ताह पति पत्नी के बीच सामंजस्य में कमी देखने को मिल सकती है। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में श्री सुंदरकांड का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि का तत्व है अग्नि, स्वामी ग्रह है गुरु बृहस्पति, स्वभाव है उत्साही, ज्ञानप्रिय, स्वतंत्र, दयालु। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बीते कुछ समय से चली आ रही समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाला साबित होगा। इस सप्ताह किसी प्रभावी व्यक्ति अथवा इष्ट मित्रों की मदद से करियर कारोबार से जुड़ी चिंता या मुश्किलें दूर होंगी। सप्ताह की शुरुआत में यात्रा पर जाने के योग बनेंगे। यात्रा सुखद एवं नए संपर्कों को बढ़ाने वाली साबित होगी। व्यवसाय में योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर विशेष लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। घर परिवार में भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में ऋण रोग आदि से मुक्ति मिल सकती है। साझेदार से अपेक्षित सहयोग मिलने से कारोबार में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों की अध्ययन के प्रति अभिरुचि बढ़ेगी। उच्च शिक्षा के लिए उनके द्वारा किया गया कठिन परिश्रम और प्रयास सफल होगा। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आपके मधुर व्यवहार के कारण लोग आपसे प्रभावित होंगे। सगे भाई बहनों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलता रहेगा। आप पर माता पिता का विशेष स्नेह रहेगा। उनके द्वारा सहयोग और समर्थन मिलता रहेगा।
समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे, लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी समय बीतेगा, मैरिड लाइफ सुख में बनी रहेगी। उपाय: प्रतिदिन केसर का तिलक लगाएं और पूजा में श्री विष्णु सहस्त्र नाम अथवा नारायण कवच का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि का तत्व है पृथ्वी, स्वामी ग्रह है शनि, स्वभाव मेहनती, धैर्यशील, अनुशासित, लक्ष्यपरक। मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह सही और गलत तथा अपने और पराये के बीच फर्क करने में मुश्किलें आ सकती हैं। आप किसी भी निर्णय को लेने में असमंजस की स्थिति में गुजरेंगे, जिसके चलते गलत निर्णय लेने की आशंका बनी रहेगी। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो सप्ताह की शुरुआत में धन के लेन देन में खूब सावधानी बरतें। इस दौरान घर और बाहर दोनों जगह लोगों के साथ वाद विवाद करने से बचें। दूसरों के मामले में दखल देने की भूल बिल्कुल ना करें, अन्यथा बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार की लापरवाही करने से बचें। रिश्ते नाते को मधुर बनाए रखने के लिए मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह लोगों के साथ बात व्यवहार करते समय खूब सावधानी बरतने की आवश्यकता हो रहेगी। पूरे सप्ताह क्रोध से बचें और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा वर्षों से बने संबंध में दरार आ सकती है। किसी भी कठिन परीक्षा में अपना साहस और संयम ना खोएं। प्रेम संबंध में भावनाओं में बहकर निर्णय ना लें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। इस सप्ताह जीवन साथी की स्वभाव सेहत खराब हो सकती है, आपकी चिंता का कारण भी बन सकती है। उपाय: प्रतिदिन देवी के देव महादेव की विधि विधान से पूजा एवं रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि का तत्व है वायु, स्वामी ग्रह है गुरु, शनि पारंपरिक, यूरेनस आधुनिक। स्वभाव नवीन, विचारक, स्वतंत्र, सामाजिक, मानवतावादी। कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह किस्मत का पूरा साथ मिलेगा, जिसके चलते आपके सोए हुए कार्य समय पर मनचाहे तरीके से पूरे होते हुए नजर आएंगे। आप सभी क्षेत्रों में अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में ज़मीन जायदाद से जुड़े विवादों का हल आपसी बातचीत से निकलेगा। इस दौरान आपके स्वभाव में कुछ तेज़ी देखने को मिलेगी। आप अपने साहस और पराक्रम से बड़े कार्य को सरलता से समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे। इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार दिखने को मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों की आप आय के नए स्रोत बनेंगे। आप अपने धन का उचित उपयोग करते हुए उसे बढ़ाने का कार्य करेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में पूर्व में किए गए निवेश से विशेष लाभ मिलने के योग बनेंगे। इस दौरान करियर कारोबार के सिलसिले में की गई यात्रा सुखद एवं लाभप्रद साबित होगी। प्रेम प्रसंग में लव पार्टनर के साथ अच्छी ट्यूनिंग देखने को मिलेगी। एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे। संतान पक्ष से सुख सहयोग प्राप्त होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपका अधिकांश समय इष्ट मित्रों अथवा परिजनों के साथ धार्मिक सामाजिक कार्यों में बीतेगा। परिवार के किसी प्रिय सदस्य की उन्नति से मन प्रसन्न रहेगा। उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव को शमी अथवा बेलपत्र चढ़ाकर शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि का तत्व है जल, स्वामी ग्रह है बृहस्पति। स्वभाव संवेदनशील, कल्पनाशील, सहानुभूतिपूर्ण, आध्यात्मिक। मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह थोड़ा चुनौती भरा रह सकता है। ऐसे में उन्हें पूरे हफ्ते अपने कामकाज से किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचते हुए अपने विरोधियों से सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी उठापटक लिए रहने वाली है। इस दौरान उनके सिर पर अचानक से कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है। कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर से सहयोग और समर्थन मिलने में कमी आ सकती है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई लिखाई से उचट सकता है। इस दौरान उनका मन पढ़ाई लिखाई से उत्तर कार्यों में लगेगा। उन्हें मन मुताबिक सफलता पाने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास करना पड़ेगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको अपनी जमा पूंजी सही जगह पर निवेश करने पर ही लाभ की प्राप्ति संभव हो पाएगी। रिश्ते नातों की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय अत्यधिक प्रतिकूल है। इस दौरान किसी प्रिय व्यक्ति के साथ आपका वाद विवाद हो सकता है। ऐसे में इस दौरान अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण बनाए रखें और लोगों के साथ तकरार करने से बचें। मीन राशि के जातक प्रेम प्रसंग में सोच समझकर कदम आगे बढ़ाएं और अपने से बड़ों की सलाह की अनदेखी करने से बचें। उपाय:
प्रतिदिन भगवान श्री राम की विधि विधान से पूजा करते हुए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, वीडियो पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही ज्योतिष संबंधी, कुंडली संबंधी, जन्मपत्री संबंधित प्रश्न पूछने एवं समस्या का समाधान हेतु डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए ईमेल आईडी पर संपर्क करें। आपकी समस्या का समाधान एवं कुंडली विश्लेषण उचित प्राइस पे किया जाएगा। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।